सफ़ेद रंग के होते हैं और इनके जो आगे के पंख होते हैं उनके किनारों पे भूरे रंग की लाइंस या रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ डैमेज, क्षति के लक्षण। केटरपिलर्स रोल द लीव्स एंड फीड ऑन देम। ये केटरपिलर्स या सुंडियां क्या करती हैं कि पौधे की पत्तियों को लपेटना शुरू कर देती हैं और उन पर बैठकर ही वहाँ उनको खाना शुरू कर देती हैं। तो अब है इनका कंट्रोल मैनेजमेंट, इनका नियंत्रण प्रबंधन कैसे करना है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज्ड लीव्स अलोंग विद लार्वा। तो सबसे पहले इन कीटों द्वारा जो डैमेज या ख़राब की गई पत्तियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है, फिर उनको हटाकर उनको डेस्ट्रॉय या नष्ट कर देना चाहिए लार्वा सहित। नेक्स्ट है स्प्रे NSKE 5% और मेलाथियान 50 EC। इसमें EC का मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट्स, अर्थात जो तरल रूप में जो घोल आते हैं दवाई के रूप में। तो इसमें NSKE 5% का स्प्रे या छिड़काव भी किया जा सकता है या फिर मेलाथियान 50 EC का स्प्रे या छिड़काव पौधों पे करें। नेक्स्ट है ये एक मैकेनिकल या जिसको आप यांत्रिक विधि बोल सकते हैं, यूज लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट एंड किल द एडल्ट्स मॉथ्स। तो जो बड़े या वयस्क कीट हैं उनको मारने के लिए हम लाइट ट्रैप्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाइट ट्रैप्स देखिए ये एक प्रकाशीय फंदे होते हैं जिसमें क्या होता है कि कीट प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर उनमें आके फंस जाते हैं तथा बाद में मर जाते हैं। नेक्स्ट आती हैं डिजीजेज ऑफ जैस्मिन, अर्थात चमेली के रोग। तो सबसे पहले इसका जो मेजर डिजीज है वो है लीफ ब्लाइट, अर्थात इसको झुलसा रोग बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है सर्कोस्पोरा जेस्मिनिकोला एंड अल्टरनेरिया जेस्मिनी। तो इसमें क्या है देखो, द डिजीज अकर्स इन सीवियर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ सर्व लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सीवियर होगा, SEVERE, यहाँ स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें। इन अ सीवियर फॉर्म ऑन J grandiflorum, रेडिश ब्राउन सर्कुलर स्पॉट्स, यहाँ स्पॉट्स होगा SPOTS। Circular spots are produced on upper surface of the leaves, spreading rapidly in the rainy season. The infected leaves curl and start drying from the margins. Even the young shoots dry up. In severe cases of infection, vegetative buds and young branches dry up. The flower production is very much reduced in infected plants. तो इसमें क्या होता है, यह बीमारी जो है जैस्मिन की जो प्रजाति है J grandiflorum, उसमें एक गंभीर स्थिति में लगने वाली बीमारी है जिसमें क्या होता है कि लाल भूरे और गोल आकार के जो धब्बे हैं वो पत्तियों की ऊपरी सतह पर आना शुरू हो जाते हैं और जो कि बरसात के मौसम में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं, जो संक्रमित पत्तियां होती हैं, वो कर्ल होना अर्थात मुड़ना शुरू हो जाती हैं तथा उनके वो जो हैं किनारों से सूखना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो नई टहनियाँ या छोटी शाखाएं होती हैं वो भी सूखना शुरू हो जाती हैं। कुछ संक्रमण की कुछ गंभीर स्थितियों में जो बर्ड्स होती हैं या कलिकाएं होती हैं या जो यंग ब्रांचेस, जो अभी नई टहनियाँ या शाखाएं होती हैं वो भी सूख जाती हैं इस बीमारी में। द फ्लावर प्रोडक्शन इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड इन
इन्फेक्टेड प्लांट्स, तो जो संक्रमित पौधे हैं उनमें फूलों का उत्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अब इसका कंट्रोल कैसे करना है? स्प्रेइंग ऑफ 0.4% बैलेट सॉल्यूशन, 0.2% डाइथेन और 0.1% बोर्डॉक्स मिक्सचर हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ द डिजीज। तो देखिए इसके नियंत्रण में 0.4% बैलेट सॉल्यूशन का छिड़काव हम कर सकते हैं। डाइथेन या 0.1% बोर्डॉक्स मिश्रण भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो दो तीन घोल हैं जो दवाइयों के रूप में हम स्प्रे करते हैं, ये लीफ ब्लाइट के कंट्रोल में काफ़ी प्रभावी पाए गए। नेक्स्ट जो डिजीज़ है, रोग है, वो है रस्ट, जिसको हिंदी में रतुआ रोग बोलते हैं। और इसका जो पैथोजन होता है, रोग कारक, सॉरी मैं पिछले पेज में बोटेनिकल नेम बोल गया था, लेकिन ये पैथोजन होता है किसी भी बीमारी का। तो इसका जो पैथोजन या रोग कारक है वो है यूरोरनाइसिस हॉब्सोनी। तो देखिए रस्ट अकर्स ऑन ऑल द एरियल ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स। तो जो रस्ट है ये क्या होती है कि एक पाउडर फॉर्म में धूल जमना शुरू हो जाती है। तो देखिए रस्ट अकर्स ऑन द एरियल ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स। तो पौधे या फूल के सभी बाहरी हिस्सों में क्या होता है कि रस्ट जमना शुरू हो जाती है। येलोइश ऑरेंज कलर्ड पस्ट्यूल्स अपीयर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स एंड आल्सो ऑन यंग ट्विग्स एंड फ्लावर बड्स। और क्या होता है देखो कि पीले या संतरी रंग के दाने या फोड़े या फुंसी टाइप में क्या होता है कि वो पत्तियों या जो छोटी टहनियाँ हैं या जो फूलों की कलियाँ हैं उनकी निचली सतह पर पस्ट्यूल्स अर्थात दाने आना शुरू हो जाते हैं। द इन्फेक्टेड प्लांट्स बिकम डिस्टॉर्टेड। और जो संक्रमित पौधे होते हैं इस बीमारी से वो जो हैं टूटना शुरू हो जाते हैं। उनमें मतलब वो कमज़ोर होके टूटना उनका शुरू हो जाता है। अब है इसका कंट्रोल। द डिजीज़ की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लें, DISEASE डिजीज़। The disease can be controlled by pruning the branches or spraying copper oxychloride 0.3% और मैनकोजिब 0.2%। सल्फर का स्पेलिंग भी थोड़ा ठीक कर लें, SULPHAR। सल्फर एट द रेट ऑफ 20 to 25 kg पर हेक्टेयर इज आल्सो यूजफुल। तो इसके कंट्रोल में देखो या तो हम शाखाओं की प्रूनिंग काट छांट भी कर सकते हैं या फिर 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव या फिर 0.2% मैनकोजेब का छिड़काव या फिर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सल्फर का छिड़काव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ या रोग है वो है विल्ट रोग, जिसको हिंदी में उकटा रोग या मुरझाना भी बोलते हैं। इसका जो पैथोजन रोग कारक है वो है फ्यूजेरियम सोलानी। तो देखिए इसमें क्या होता है इस बीमारी में, द डिजीज अकर्स इन पैचेस एंड द रूट्स टर्न ब्लैक। इसमें क्या होता है कि धब्बे आना शुरू हो जाते हैं प्लांट या पत्तियों पे और जो जड़ें हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं। इन द केस ऑफ स्लेरोशियल विल्ट, in addition to the above symptoms, white mycelia are found, generally girdling the roots, and the sclerotia are adhering to the roots of the wilted plants. तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि पौधे या पत्तियों पे
सबसे पहले तो धब्बे आना शुरू हो जाते हैं और जड़ें जो हैं हमारी पौधे की काली पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब है इन द केस ऑफ स्लेरोशियल विल्ट। स्लेरोशियल विल्ट होती है अर्थात जिसमें क्या होता है कि जो जिसका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जो अटैक होता है बीमारी का, वो पौधे के जो टिश्यूज होते हैं ऊतकों पे सीधा उसका क्षति पहुंचती है। इसमें क्या होता है कि वाइट माइसीलिया, माइसीलिया का अर्थ होता है एक कवक जाल या फफूंद का जाल, वो जो है जड़ों को घेर लेता है या जड़ों में जमना शुरू हो जाता है। तथा जो विल्टेड प्लांट्स हैं, मुरझाए हुए पौधे हैं, उनकी जड़ों में ये जो स्लेरोशिया होता है, ये जो फंगस का एक जाल जो है वो बनना शुरू हो जाता है या जड़ें उस फंगस या कवक जाल द्वारा घेर ली जाती हैं। अब इसका जो कंट्रोल है वो है, इसमें हम क्या करेंगे, ड्रेंचिंग द सॉइल अराउंड द प्लांट विद 1% बोर्डॉक्स मिक्सचर कंट्रोल्स दी दिस डिजीज। इसमें क्या करेंगे हम कि पौधों के चारों ओर मिट्टी को हम 1% बोर्डॉक्स मिश्रण के साथ भिगो दें, जिससे कि कुछ हद तक इस बीमारी में कंट्रोल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है यील्ड। यील्ड अर्थात उपज। द यील्ड ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज, फर्टिगेशन ऑफ लैंड एंड द केयर ऑफ क्रॉप। तो जो फसल की उपज है चमेली की प्रजाति, भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। Flowers should be clipped in the morning time. The weightage of flower is almost 10 to 14,000 of flowers. We can get 2 to 3 kilogram of flowers every year, from which we can get 1.5 to 5 kg of jasmine concrete. तो फसल की उपज चमेली की प्रजाति, भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। फूलों को सुबह के समय तोड़ते हैं। 1 किलोग्राम भार में लगभग 10 से 14 हजार फूल होते हैं। हर साल 2 से 3 किलोग्राम प्रति पौधा मिल जाता है, जिससे 1.5 से 5 किलोग्राम तक जैस्मिन कंक्रीट मिलती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका पार्ट है वो आता है स्टोरेज यानी भंडारण। तो चमेली के फूलों में भंडारण कैसे किया जाता है, तो देखिए, बिफोर स्टोरिंग इन कंटेनर्स और बास्केट्स वी शुड टेक केयर ऑफ जैस्मिन्स साइज, freshness and grading before storage. For conservation of clipped flowers, we should give them a cold treatment essentially, because the delivery of flowers can be far away, so the boxes of groovy cardboards are best for packaging. तो देखिए, बक्सों या टोकरियों में फूलों को भरने से पहले चमेली का आकार, फूलों की ताजगी को ध्यान में रखकर उनका जो है श्रेणीकरण कर लेना चाहिए, अर्थात ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए। तोड़े गए फूलों का संरक्षण या बचाव करने के लिए उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट अवश्य रूप से देनी चाहिए, अर्थात उन्हें ठंडा उपचार उनका कर लेना चाहिए आवश्यक रूप से, क्योंकि फूलों को दूर भेजने के लिए
क्योंकि हो सकता है कि फूलों को जो है हमें काफ़ी दूर भेजना है, फूलों के जो बंद डिब्बे या टोकरियां हैं, तो क्या होता है कि फूलों को सेफ या सुरक्षित रखने के लिए फूलों की जो पैकिंग है, उसके लिए जो सबसे बढ़िया रहते हैं वो रहते हैं नालीदार गत्ते के बक्से, यानी ग्रूवी कार्ड बोर्ड्स, या जिनको हम कार्ड बोर्ड्स भी सिंपली बोल देते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड